हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जुलाई का ये दूसरा हफ्ता आपकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। अगर आप अपने करियर, एग्जाम्स और पर्सनल लाइफ को लेकर किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस सप्ताह बुद्धि और बिजनेस के कारक बुध देव 7 जुलाई को अपनी खुद की राशि मिथुन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा इस हफ्ते बड़े बड़े यू टर्न लेने वाले हैं। शुरुआत होगी कुंभ राशि में राहु के साथ ग्रहण योग से, मध्य में बनेगा मीन राशि में शनि के साथ विष योग, और वीकेंड आते आते मेष राशि में मंगल के साथ मिलकर चंद्रमा बनाएंगे धन की बौछार करने वाला लक्ष्मी नारायण योग। साथ ही 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का पावन व्रत भी है। इस जबरदस्त उथल पुथल का आपकी राशि पर क्या असर होगा, चलिए जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति की। चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर वे कुंभ राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, मीन राशि में शनि के साथ में विष योग बनाएंगे, वहीं वृषभ राशि में मंगल के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएंगे। इसके अलावा सूर्य बुध एक साथ मिथुन राशि में युति कर इस सप्ताह बुधादित्य योग का भी निर्माण करेंगे। गुरु इस सप्ताह कर्क राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र और केतु का जड़त्व योग सिंह राशि में हमें देखने को मिलेगा। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। इस सप्ताह बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि वे वक्री होकर अपनी खुद की राशि मिथुन में 7 जुलाई को स्वग्रही हो जाएंगे। वर्तमान में वे अपनी सम राशि कर्क में हैं और बुध का ये राशि परिवर्तन, ये चेंज हर राशि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपकी राशि पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर मैंने बुध के राशि परिवर्तन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, वहां जाकर भी आप इस राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह इस राशि परिवर्तन का और चंद्रमा की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए हुए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। और आपको बता दूं कि ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे, प्रेरणादायक लगे और आपको अपने इस सप्ताह की प्लानिंग में इस वीडियो की मदद मिल सके, तो आप इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहली राशि एरीज यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11th, 12th आपकी खुद की राशि और सेकेंड हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ग्रहण योग से होने वाली है, तो ये योग आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में थोड़ी सी गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है। वहीं बड़े भाई बहनों के साथ भी कहासुनी हो सकती है। ग्रुप स्टडी और सोशल मीडिया पर बहस से आपको इस समय बचना होगा और सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। हालांकि शत्रु आपका, राइवल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी, परंतु बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपना अमाउंट मत अटकाइएगा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा, जहां विष योग खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, वहीं इस समय नींद की कमी भी हो सकती है। तनाव अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दे। सप्ताह के मिड में चंद्रमा आपकी राशि में भी आएंगे, यहाँ पर आपका अट्रैक्शन चरम पर रहेगा। हर व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इस समय लोगों से आपकी रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हुई दिखाई देगी, जिसका लाभ आप अपने बिजनेस और जॉब दोनों में उठा पाएंगे। आपके घर के बड़े भी आपसे खुश नजर आएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा वीकेंड पर मंगल के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। अचानक कोई बड़ा धन लाभ या फिर कोई अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाना, कोई जॉब ऑफर या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकता है।
कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी और इस समय आपको कुटुंब से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा नियॉन ऑरेंज, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं टोरस यानी वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10th, 11th, 12th और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके ग्रहण योग से हो रही है, इसीलिए वर्क प्लेस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन या फिर कुलीग्स के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जॉब बदलने के का अगर आप सोच रहे हैं तो आपको इस समय टाल देना चाहिए। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है और बॉस को विश्वास में जरूर रखना है। कोई भी काम उनसे छिपकर आपको नहीं करना है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपकी राह थोड़ी सी आसान होगी। हालांकि इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी है, वरना पैसा फंस सकता है। इस समय पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी जो कि आपका मूड एनहेंस कर देगी। आय के नए स्रोत भी आपको इस समय दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको अनर्गल खर्चों को रोकना होगा और फालतू की शॉपिंग से बचना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके घर के बड़ों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और वे आपके साथ सहयोगात्मक रवैया रखेंगे। इस समय आपको अपने परिवार से समाचार मिल सकते हैं। फाइनेंशियली आप घर के रिनोवेशन पर या घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पर्ल व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9th, 10th, 11th और 12th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यवर्धक नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रहण योग के प्रभाव से आपका लक कहीं ना कहीं अटकेगा। इसीलिए इस समय कोई भी बड़ा निवेश या रिस्की निवेश करते समय आपको संभल कर रहना है। इस समय आपको अपने आप को कर्म प्रधान बनाना होगा। नए कार्यों की शुरुआत से बचें। जो आप काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। आपके काम इस समय अटक अटक कर होंगे, परंतु जो मेहनत आप करेंगे वो वीक के मिड में रंग जरूर लाएगी। इसीलिए आपको निराश नहीं होना है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। वर्क प्लेस पर आपको अपने बॉस से बिना कारण ही डांट पड़ सकती है। इस समय वर्क पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, इसीलिए भावुक नहीं होना है और प्रैक्टिकल होकर सतर्क रहकर आगे बढ़ना है। ये समय कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने का है। इस समय बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रखें। आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके बड़े भाई बहनों की एडवाइस आपके बहुत काम आएगी। बिजनेस में लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु आपको इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब्रॉड से अगर आप कनेक्ट करके कोई भी बिजनेस करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आपका टाई अप है या वहाँ जॉब करते हैं, तो आपको वीकेंड पर कुछ अच्छे और शुभ समाचार मिल सकते हैं। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको इस समय प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा यानी हरी घास चढ़ाएं और मोदक के लड्डुओं का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कैंसर यानी कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ग्रहण योग अष्टम भाव में बन रहा है। इस समय आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आप अनायास लोगों पर शक कर सकते हैं। इस समय अपनों का साथ बहुत जरूरी है और अपनों को ही आप आहत करेंगे। इस समय थोड़ा सा अकेलापन आपको महसूस होगा। एक अनायास भय आपके ऊपर हावी रहेगा, इसीलिए कंफ्यूजन में आकर कोई भी बड़ा निर्णय न लें।
इस समय आवेश और गुस्से से आपको बिल्कुल बचकर रहना होगा। ड्राइव करते समय स्पीड को कंट्रोल में रखें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विषयोग तो बन ही रहा है, परंतु आपके पिता का भी साथ साथ में सहयोग आपको मिलेगा। इस समय कोई भी यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी होगी। इस समय भाग्य के भरोसे ना बैठें और अपनी मेहनत और डेडिकेशन पर भरोसा रखें। इस समय नए कार्य की शुरुआत से बचें। जॉब में बॉस का एप्रिशिएशन मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी और बिजनेस में पिता की एडवाइस काम आएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। कोई नई डील इस समय फाइनल हो सकती है और बड़े भाई बहनों की वजह से अचानक लाभ आपको देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर सोमवार को शिवलिंग पर जल में चंदन मिलाकर अभिषेक करें। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं लियो यानी सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7th, 8th, 9th और 10th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके बिजनेस में कुछ बड़े बदलावों से भरी रह सकती है। इस समय जो भी बदलाव करें उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। कोई भी नई कंपनी के साथ टाइप करने जाए तो सोच समझ कर डिसीजन लें। कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में ना जोड़ें। नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिल्कुल भी ना करें। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग झेलनी पड़ सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। यात्राएं हो सके तो टाल दें। गुप्त शत्रु बढ़ सकते हैं, उनके प्रति सतर्क रहें और अपने कामों को सीक्रेटली करें। इस समय आपको स्पिरिचुअल यात्राओं को करने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वहीं इस समय नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए शुभ समाचारों से भरा रहेगा। इस समय किस्मत का ताला खुलेगा। लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से अटके हुए काम पूरे होंगे। पिता का आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखें और तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बना लें। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं वर्गो यानी कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6th, 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ग्रहण योग के प्रभाव से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। इस समय अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपको अपने हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर रहना होगा। अगर आपने लापरवाही की तो हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस समय अपने राइवल से भी आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस समय कोई भी काम करें बहुत ज़्यादा ओपनली ना करें, सीक्रेटली अपने कार्यों को करना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये समय जीवन साथी के साथ बहस करने का नहीं है, वरना रिश्ता खराब हो जाएगा। इस समय आपको सोच समझकर बिजनेस में डिसीजन लेने होंगे। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचे। रूटीन के कार्यों को करते समय बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी होगी। इस समय आप कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। ड्राइव करते समय बहुत केयरफुल रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जा रहे हैं तो अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़ें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए रिलैक्सिंग रहेगा। इस समय धार्मिक यात्राएं हो सकती है, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। वहीं इस समय स्पिरिचुअल कामों में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जगाएगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या भोजन दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा चॉकलेट ब्राउन, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं लिब्रा यानी तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5th, 6th, 7th और 8th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। ग्रहण योग के कारण स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक अनायास भय रहेगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन रहेगा, पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है।
आपको डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों का मोरल बूस्ट करें और उनको मोटिवेटेड रखें। इस समय आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप ट्यूशन ले सकते हैं, ताकि आप पढ़ाई में स्कोर अच्छा करें और इस समय आपका कॉन्फिडेंस बना रहना जरूरी है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय कोई पैसा आपका अटक सकता है, फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको न तो किसी से उधार लेना है और न ही किसी को उधार देना है। आपको अपनी लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, वे आपके साथ खड़े दिखाई देंगे और नुकसान की स्थितियों को रिकवर करने में उनकी पूरी मदद आपको मिलेगी। बिजनेस में अचानक लाभ आपको देखने को मिलेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको ससुराल से लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, शुभ समाचार मिलेंगे और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में एक अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफेद बर्फी का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4th, 5th, 6th और 7th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है और इस समय आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि ग्रहण योग आपके 4th हाउस में बन रहा है। इसीलिए अनर्गल खर्चे, फालतू के खर्चे, कोई धोखा, कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। आपको सतर्क रहना होगा। इस समय बजट बनाकर चलें, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा न करें और रूटीन के कार्यों को लिख कर करने की कोशिश करें ताकि नुकसान की स्थितियां टाल सकें। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचना होगा, क्योंकि घर का माहौल भी हेल्दी नहीं रहेगा। वर्क स्ट्रेस को अपने पर्सनल लाइफ पर हावी न होने दें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सावधानी रखनी है। सिरदर्द और माइग्रेन के रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भटकाव वाला है, या फिर आपने मेहनत जो की है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो एक निराशा आपके मन में जरूर रहेगी। गिव अप करने की पॉलिसी नहीं रखनी है। इस समय पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नज़र भी रखनी होगी और उनके साथ एक अच्छा और हेल्दी एनवायरनमेंट रखना होगा, ताकि वो गलत मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित न हो। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, फाइनेंशियली उनका सपोर्ट मिलेगा। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा घर में बनती हुई दिखाई देगी। उपाय के तौर पर आपको ग्रहण योग की शांति के लिए शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा ब्लड रेड, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3rd, 4th, 5th और 6th हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए भाई बहनों के साथ मतभेद बढ़ाने वाली रह सकती है। इस समय छोटे भाई बहनों से कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं मिलेगी। अगर पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो वो बढ़ सकते हैं। आपको बहुत शांत रहना होगा। इस समय आपको अपने वर्क प्लेस पर अपनी कुलीग्स के साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, क्योंकि ये गैप आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिना सोचे समझे किसी को भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दें और अगर आप कोई पेपर साइन करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ेगा। जहां पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील होगा, उनसे समाचार मिलेंगे। वहीं वर्क प्लेस पर कुछ कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ हो सकती है। इस समय वर्क लोड भी आप पर ज़्यादा रहेगा, जिससे आप थकान और कमजोरी का अनुभव करेंगे। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों को टालने की कोशिश करें, उनसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। फाइनेंशियली कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से आपको इस समय बचना है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझकर केयरफुल होकर करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वीकेंड पर आप अपने प्रेम संबंधों में जबरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं एजुकेशन के मामले में भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे।
अगर आप सिंगल है तो आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपका शुभ रंग रहेगा शाइनिंग येलो, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हाउस में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि ग्रहण योग का प्रभाव आपके सेकंड हाउस धन स्थान पर पड़ रहा है, इसलिए कहीं पैसा अटकने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। इस समय आपको केयरफुल रहना होगा। इस समय आपको बहुत भरोसा किसी पर भी नहीं करना है। अजनबी लोगों पर तो बिल्कुल भी ना करें। इस समय सोच समझकर डिसीजन लें। फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करते समय केयरफुल रहें। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से बहस हो सकती है, तो वैचारिक मतभेद न रखें और बहस से बचें। वहीं वर्क प्लेस पर आपको कोई भी कंट्रोवर्सी हो तो उससे बचकर रहना है, उसमें नहीं आना है। सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करते समय सावधानी रखनी है। फाइनेंशियली जो भी डिसीजन लें केयरफुल होकर लें, बजट देखकर चलें और शॉपिंग करते समय सावधानी रखें, वरना और बजट चले जाएंगे तो उधार लेकर काम करना पड़ेगा और फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल हो जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने बच्चों से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे। चाइल्ड प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड भी शुभ समाचार मिल सकते हैं। करियर में कुछ अच्छी ग्रोथ या फिर कुछ अचानक कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। उपाय के तौर पर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा चारकोल ग्रे, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको घर के बड़ों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। वर्क प्लेस पर भी आपके काम अटक सकते हैं। इस समय पर्सनैलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहेगा, एक डर रहेगा, उसे निकाल दें क्योंकि डर कुछ नहीं होता। कंफ्यूज ना हो, एक कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे तभी आप कोई भी अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए इस समय अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, डर है, तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कुटुंब से अशुभ समाचार मिल सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। इस समय कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें और धन के आवागमन पर विशेष रूप से ध्यान दें। आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस समय आपके इनर स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपने जो मेहनत की है उस मेहनत की वैल्यू की जाएगी। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहेगा। घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी की जा सकती है। नए वाहन का सपना पूरा हो जाएगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर योगिनी एकादशी पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। आपका शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं पाइसेस यानी मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12th आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय कोई झूठे एलिगेशन, कोई झूठे आरोप या फिर किसी धोखे में, ट्रैप में आप फंस सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय आपको किसी भी अनजान कंपनी के साथ टाई अप नहीं करना है। रुपए पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके घर के बड़ों के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। इस समय कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। इस समय रोजमर्रा का जो लाभ है उसमें वृद्धि होगी। बिजनेस में अचानक से धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस आप में भरपूर रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर की महिलाएं आप पर प्रसन्नचित नजर आएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ
कुलीग्स के साथ और अपने कजन्स के साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इस समय आपकी पावर में वृद्धि होगी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और चने की दाल का भोग लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा सी ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। तो ये 6 जुलाई सोमवार से 12 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। तो दर्शकों, इस हफ्ते ग्रहण और विषयोग की चुनौतियों को पार करने के बाद वीकेंड का लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। योगिनी एकादशी के पावन व्रत का लाभ उठाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट में मुझे जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां डेली रूटीन से मिलती रहे। याद रखें, ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।